स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य वही चीजें अपनाता है जो उसे अधिक सुख देती हैं और कम सुख देने वाली चीजों को छोड़ देता है। हमने देखा है कि सुख या तो शरीर में होता है या मन में या आत्मा में। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि खुशी आखिरकार है क्या। सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। एक छोटे बच्चे को अगर रास्ते पर 10 रुपए का नोट मिल जाए तो उसे बहुत खुशी होगी, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के लिए यह उतना महत्व नहीं रखेगा। इसी तरह अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उससे शादी हो जाती है तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर वही शादी किसी और से हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति को वह खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए किस काम में किसे खुशी मिलेगी यह केवल वह व्यक्ति ही जानता है। खुशी की असल परिभाषा यह है कि जिस काम को करने, किसी चीज को देखने या किसी जगह पर जाने से आपके दिल में आनंद उत्पन्न हो, वही आपके लिए खुशी है। उदाहरण के लिए, मुझे जब कभी बैंक जाने का मौका मिलता है तो कई बूढ़ी माताओं को उनकी वृद्धा पेंशन मिलते समय उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति के खुश रहने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए इसका नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। जैसे लोग पैसे देखकर खुश होते हैं, भले वह 2 रुपए हो या 2 लाख। जिस तरह से आपकी आमदनी होती है उसी के अनुसार आपकी खुशी भी होती है। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। ये तरीके बिल्कुल सरल हैं, जिन्हें हर आम इंसान आसानी से अपना सकता है। मोटिवेशनल कहानियां पढ़ें। जब भी आपको लगे कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं या जीवन में कोई परेशानी है तो मोटिवेशनल कहानियां जरूर पढ़ें। ऐसी कहानियों में सच्ची घटनाओं का वर्णन होता है जो बताती हैं कि लोग कितने अभावग्रस्त होते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग एक मानसिक बीमारी है जो हमें अतीत में ले जाती है और दुखी करती है। खासकर महिलाएं जब खाली बैठती हैं तो अक्सर पुरानी बातें सोचकर खुद को दुखी करती हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें और वर्तमान में जिएं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। पहला सुख निरोगी काया है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कितना भी पैसा कमा लें, आप खुश नहीं रह सकते। योग्य से साध्य, व्यायाम और अच्छे खानपान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दूसरों से तुलना न करें। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय खुद को उसी रूप में स्वीकारें जैसे आप हैं। सभी के पास कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचानें। अपेक्षाएं कम रखें। जब हम दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो निराशा हाथ लगती है। इसलिए उम्मीदें कम रखें और अपने आप से ज्यादा उम्मीदें रखें। व्यस्त रहें। जब आप व्यस्त होते हैं तो आपके पास बेकार की बातें सोचने का समय नहीं होता। नफरत और नकारात्मकता से दूर रहने के लिए खुद को अपने काम में व्यस्त रखें। खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। विश्वास एक ताकत है जो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। इच्छाएं सीमित रखें। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। अगर आप खुशी चाहते हैं तो इच्छाओं को सीमित रखें, क्योंकि अत्यधिक इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। आर्थिक स्थिति सुधारें। आर्थिक समस्याएं भी दुखी रहने का बड़ा कारण होती हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो कई समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। दुष्ट लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं। आशावादी बने। जीवन में आशावादी रहना बहुत जरूरी है। आशा के बिना जीवन नहीं चल सकता, इसलिए जीवन में हमेशा आशा बनाए रखें और छोटी छोटी बातों में खुशी खोजें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यह संसार दुखों का भंडार है, लेकिन हमें उन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढनी चाहिए जो हमारे पास है। इसलिए खुश रहिए, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढिए और जीवन का आनंद लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड वॉइस ऑफ द डे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।